हे गुड मॉर्निंग टू ऑल दिल्ली पुलिस एस्पिरेंट्स। आई होप कि आप सबकी जो प्रिपरेशन है वो ताबड़तोड़ तरीके से चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ कुछ ऐसा स्टडी प्लान जो जेन्युइनली वर्क करेगा। अंतिम इन 50 दिनों के भीतर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा-सा करा है रिसर्च। और रिसर्च है आप लोगों के सामने, मैं आप लोगों को दिखाऊँगा एक-एक चीज़ प्रीवियस ईयर के बारे में। और अभी जो पैटर्न चल रहा है टीसीएस का, उसको मैंने बड़े ध्यान से देखकर आप लोगों के लिए ये इतने सारे पेजेस तैयार किए हैं। जल्दी से आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या-क्या चीज़ें आपकी तैयारी में इंक्लूड करनी है, जो आपकी तैयारी को करेंगी बहुत ज़्यादा बेहतर। और जेन्युइनली मैं इस वीडियो में आप लोगों की करने वाला हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा, ना ही आपके ऊपर इतना बर्डन डालूँगा कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। मैं जेन्युइन जो 50 दिन के भीतर जो चीज़ें हो सकती हैं, मैं प्रयास करूँगा कि उन चीज़ों को ही इंक्लूड किया जाए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो आप सुन लीजिए। जैसे कि अभी आपको बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर नहीं डालना है, लाइक कि आप 12 से 13 घंटे, 14 घंटे इस तरह की स्टडी प्लीज़ ना करें। बिकॉज़ जब इस तरह की स्टडी करते हैं तो आपका माइंड ये वर्क करना, प्रॉपर वर्क करना आप नहीं कर पाता। ये प्रॉपर आपको आउटपुट देगा ही नहीं अगर आप इस तरह की चीज़ें ट्राई करेंगे तो। लास्ट मंथ में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। और प्रैक्टिस के लिए कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, वो आप लोगों के लिए मैंने लिख रखी हैं, काउंट कर रखी हैं। आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैंने खुद जिनका अनुभव किया अभी, जो टीसीएस ने अभी जो चीज़ें कराई और किस तरीके से कौन-कौन से टॉपिक को ज़्यादा हाइलाइट करके पूछा। और 2022 और 2023 में किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दे रही है टीसीएस। तो चलिए चलते हैं अपने पेजेस के ऊपर। और आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने एक बनाया है प्लान। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे अगर एट द एंड, तो आप सिर्फ ये करना, इस वीडियो को कर देना एक लाइक, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यूट्यूब भेजना स्टार्ट कर दे। और बाकी अगर आपको मेरी मेहनत लगे कि हाँ जेन्युइन मेहनत की है भाई ने, तो आप सिर्फ एक कर देना सब्सक्राइब बटन क्लिक। और चलो चलते हैं अपने पेजेस पर, आपको थोड़ा-सा समझाता हूँ कि किस तरह से क्या चीज़ें करनी है। ओके चलते हैं। ये देखिए आप लोगों के लिए मैंने स्ट्रैटेजी जो तैयार की थी वो आप लोगों के सामने दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में थोड़ा-सा चेक कर लेते हैं कि कितना क्या पोर्शन है। और हमारा 10 घंटे का एक स्टडी प्लान रहेगा, जिसमें 10 घंटे कम से कम हम अपनी स्टडी को देंगे। तो 50% पोर्शन आपका जनरल नॉलेज का है, तो हम प्रयास करेंगे कि कम से कम 5 घंटे तो आप जेन्युइनली आप अपनी जनरल नॉलेज को देंगे ही देंगे। उसके बाद 25% पोर्शन रीज़निंग का है, और अकॉर्डिंग टू दिस प्लान कम से कम ढाई घंटे आपको रीज़निंग के लिए देनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इन ढाई घंटे को कन्वर्ट कर रहे हैं मैथ के लिए, क्योंकि मोस्टली जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनका मैथ थोड़ा-सा वीक होता है। तो ये ढाई घंटे हम दे रहे हैं मैथ्स को, या डेढ़ घंटा दे रहे हैं हम रीज़निंग को वापस। और 15% पोर्शन आपका मैथ्स का है, और 10% पोर्शन जो है आपका कंप्यूटर का है। हर सब्जेक्ट के लिए मैंने यहाँ जो है सारी चीज़ें बना रखी हैं, जो हर सब्जेक्ट के लिए चीज़ें आपको प्रॉपर्ली बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या करनी है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहली चीज़ जो मैंने मार्क की है वो है फॉलो टीसीएस पैटर्न। यानी कि आप क्या करेंगे, आपको टीसीएस का ही पैटर्न फॉलो करना है, और टीसीएस के हाल ही में हुए एग्ज़ाम्स जो हैं और कितनी शिफ्ट्स में एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन सब का एनालिसिस मैंने जेन्युइनली पूरी मेहनत के साथ किया है। और हर शिफ्ट से किस-किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैंने की हैं। आपको सेकंड चीज़ क्या करनी है, आपको प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना है। जो भी शिफ्ट आपकी दिल्ली पुलिस 2020 में हुई थी, सारे प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएँगे ये टेक्स्ट बुक पर। टेक्स्ट बुक पर आप एक पास परचेज़ कर लें, और वहाँ से आप इन प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी थर्ड थिंग क्या है, तीसरी चीज़ ये है कि हाल ही में हुए एसएससी के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस भी आपको लगाने हैं, जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस हाइलाइट किए हैं। वो जैसे कुछ एग्ज़ाम्स हाइलाइट किए हैं, वो एमटीएस 2023 हो गया, सीजीएल 2023 हाल ही में संपन्न हुआ है, सीपीयू 2022 हो गया, सीएचएसएल 2023। और अगर इसके अतिरिक्त भी आप लोगों को के पास समय बचता है, तो आप ये 2022 और 2022 ये एमटीएस और सीएचएसएल भी लगा लेंगे। इसके अलावा आप जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्क कर लें, ये चीज़ें आपको लगानी ही लगानी है, वो है डीपीएचसीएम, जो
दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के जो 24 सेट्स हुए थे उसके क्वेश्चंस को लगाना है, और दिल्ली पुलिस 2020 में जितने भी सेट्स हुए थे ये तो मस्ट डू है, आपको करना ही करना है। इससे ही आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के जो है क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। बाकी जो हर शिफ्ट के लिए कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए और क्या किया गया, ये सारी ही वीडियोस अगर आप चाहें, अगर आप इस वीडियो पर कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए खुद, मेरे पास हर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो हैं मेरे पास। तो अगर आप चाहेंगे कि हर एक छोटी-छोटी क्लिप्स में, छोटी-छोटी वीडियोस में आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन शेयर करूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं वीडियो का एक सीरीज़ लेकर आप लोगों के लिए आ जाऊँगा। तो जैसा कि जनरल नॉलेज का 50% पोर्शन है, उसमें से भी ये नंबर वाइज़ मैंने लगा दिए हैं वेटेज कि उसमें से भी किन-किन टॉपिक्स या किन-किन चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा रहेगा। तो दिल्ली पुलिस या अभी हाल ही में हुए एग्ज़ाम्स में जो सबसे ज़्यादा पोर्शन अभी पूछा जा रहा है वो स्टैटिक जीके का है। स्टैटिक जीके मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी इस टाइम पर चैप्टर चल रहा है, जो आपको करना ही करना है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है जो आपको करना ही करना है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो आपका चल रहा है करंट अफेयर्स, ये मान लीजिए दिल्ली पुलिस में कम से कम 10 से 11 क्वेश्चंस आप लोगों के स्टैटिक जीके से ही बनने वाले हैं, और कम से कम करंट अफेयर में आप लोगों के 8 से 10 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। बिकॉज़ मैंने जब ये जो सीएचएसएल 2023, एमटीएस 2023 इनको देखा है, इनमें 25-25 क्वेश्चन्स आते हैं, तो इनमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन्स बन रहे हैं हर शिफ्ट में। मैंने ये अपना खुद देखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद थर्ड जो है जो सब्जेक्ट है जिस पर ध्यान देना है आपको, वो है आपकी हिस्ट्री। हिस्ट्री के भी कम से कम आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, ये गारंटेड है, ये इतने क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ नंबर पे हमने सब्जेक्ट रखा है, वो रखा है पॉलिटी। पॉलिटी के कम से कम आपके 6 क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद आप साइंस को देख लें, साइंस में 7 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आप आगे देख लेंगे। जो भी जो मैंने आप जिसके लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ वो ये है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके की अगर आप चाहें तो मैं एक सीरीज चला सकता हूँ, और सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर या फिर आप कह लें कि हाल ही में जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस स्टैटिक जीके से पूछे गए हैं वो सारे ही क्वेश्चंस मेरे पास हैं। अगर आप चाहें कि ये सीरीज मैं लेकर आऊँ तो आप कमेंट कर दें। अच्छा, इसमें से भी स्टैटिक जीके में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टैटिक जीके में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है डांस का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। 2 से 3 क्वेश्चन डांस के आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का। फेस्टिवल के 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, बुक का 2 क्वेश्चन आई आ रहे हैं, और स्पोर्ट्स से। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं अबाउट टेम्पल डेज, और अगर आप इन्हें बाद में टाइम बचे तो ये भी पढ़ सकते हैं। बाकी अगर हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर आप या 2020 से 2023 तक के ये क्वेश्चंस, जो 2020 से 2023 तक के ये क्वेश्चंस हैं, 2846 क्वेश्चंस जो मेरे पास हैं। अगर आप चाहें कि हिस्ट्री की सीरीज चलानी है तो 50 क्वेश्चन डेली करके हम इन क्वेश्चंस को एग्जाम तक खत्म कर सकते हैं। तो मैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं ये प्रयास आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगा, जेन्युइनली आप लोगों के लिए ये हेल्प कर दूंगा। इसके अलावा पॉलिटी के 1677 क्वेश्चंस अभी मेरे पास हैं। अगर आप चाहेंगे तो इन क्वेश्चंस को भी मैं आप लोगों के लिए अरेंज कर दूंगा। पॉलिटी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेरी तरफ से ये 4 टॉपिक्स ज़रूर आप पढ़कर जाएँ, जैसे कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हो गए। अगर आप चाहेंगे तो इनकी वीडियोज़ भी मैं आप लोगों के लिए दे दूँगा। सोर्सेस हो गए, सोर्सेस आपके क्या हैं, और फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी, इसको थोड़ा-सा ध्यान से एक-एक क्लास करके आप इन्हें ज़रूर पढ़ लें। कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है, डीपी कांस्टेबल के जो भी सेट्स थे वो लगाने हैं, डीपीएससीएम के 24 सेट्स हैं वो लगाने हैं, और हाल ही में हुए बीएसएफ एचसीएम 5 शिफ्ट में ये संपन्न हुआ है, इसको लगा लेंगे आप। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, एक मैराथन क्लास लेनी है और बाकी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिनी मॉक्स दे सकते हैं आप आरडब्ल्यूएफ से। उसके अलावा मैथ के लिए जो चार ये जो चैप्टर हैं वो तो आपको 100% करने ही करने हैं, जैसे कि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एसआई एनसीआई हो गया और मेंसुरेशन हो गया। ये आपको 4 चैप्टर तो करने ही करने हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं और मॉक्स देने हैं। अगर आप इनके लिए भी चाहेंगे तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन की एक सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। अगर 100 कमेंट भी इस वीडियो पर आते हैं, अगर ये वीडियो वास्तव में वायरल होती है, थोड़ा सा 100 कमेंट आते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए ये सीरीज जरूर स्टार्ट कर दूंगा। बाकी सक्सेस अभियान को आप लोग एक सब्सक्राइब बटन क्लिक कर सकते हैं। अगर 100 कमेंट आएंगे तो आप लोगों के लिए सीरीज ज़रूर आएगी। एक लाइक कर दें जिससे कि यूट्यूब थोड़ा सा हमारी वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा शेयर करें। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते रहेंगे, चैनल को कर लें सब्सक्राइब।